हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक बार आरसी ग्राफिक्स चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे परचेज, कि हम टैली में कोई भी परचेज का एंट्री हम कैसे करते हैं। जब भी हम किसी पर्सन से या फिर कोई भी रिटेलर या कोई शॉप से, कोई कंपनी से हम कुछ सामान खरीदेंगे, उसको हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं परचेज का। परचेज होता क्या है? क्या होता है ना कि जैसे हम कुछ भी सामान को खरीदें जो अपने बिजनेस का यूज करने के लिए हो गया, या फिर वो फिक्स्ड एसेट हो, या फिर हम उसको सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो होता है हमारा परचेज के लिए। तो परचेज में बहुत सारा टाइप्स होता है कि हम जैसे मान लीजिए हम किसी से खरीदें, या तो हम एक होता है कि हम डायरेक्ट परचेज कर लिए, और एक होता है कि हम उसको ऑर्डर दें। जैसे हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो ऑनलाइन में पहले ऑर्डर होता है। ऑर्डर करते जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे एक बिल बनता है जिसको उसको बोलते हैं परचेज चालान। चालान बिल बोला जाता है उसको। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो खरीदने के लिए ऑर्डर किया है वो एक प्रोडक्ट आपके लिए बुक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि हम ऑर्डर किए और वहाँ से एक परचेज चालान बन गया। अगर मान लीजिए कि आपका वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाता है, तो डिलीवर जब होता है तो उस समय, अगर उस टाइम तक आप उसको पेमेंट नहीं किए हैं, जैसे हम लोग कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो जो सामान डिलीवर होता है हमारे पास, तो वो जो बिल आता है तो वो रहता है हमारा चालान बिल। ठीक है, चालान बिल होता है या फिर रिसिप्ट नोट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। तो वो चालान बिल का मतलब ये है कि आप जो ऑर्डर किए हैं उसका अभी आपने पेमेंट किया नहीं है, और जब सामान हमारे पास पहुंच जाता है तो वहाँ पे हमको वो परचेज बिल देता है, यानी कि फाइनल बिल, जिसमें हमारा अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि हमको कितना पे करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि हम कहीं से कोई सामान ऑर्डर किए हैं, अब वो मेरे दुकान तक या मेरे कंपनी तक सामान पहुंचा दिया है। अगर उस समय हम सारा सामान चेक कर रहे हैं, अगर कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाता है, कोई ख़राब सामान निकल गया या कुछ टूट जाता है, तो अगर हम उसको वापस करने जाएंगे, अगर उसी समय, यहाँ पे समझिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे परचेज में, टैली में, कि अगर हम किसी से सामान ऑर्डर किए किसी भी कंपनी में, अगर वो हमारे पास सामान भेज दिया है, डिलीवर कर दिया, मेरे पास आ गया है सामान, अगर उसमें से कुछ ख़राब निकल जाता है, और अगर हम बिना पैसा दिए, अभी तक हम पैसा नहीं दिए हैं, ऑर्डर मेरे पास आया है, अगर हम सामान को उसके पास वापस करने जाएंगे, तब हम लोग किसका यूज करेंगे टैली में? गुड्स रिटर्न का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन आउट। कि अभी जैसे मेरे पास डिलीवर हुआ, अब हम इसमें से कुछ आपको वापस करना चाहेंगे, तो उसके पहले जब तक हमारे पास परचेज बिल का इनवॉइस बिल नहीं आया है, तब तक हम उस सामान को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे गुड्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग टैली में एंट्री करेंगे वो हो जाएगा गुड्स रिटर्न। अब वो उतना होने के बाद जितना भी अच्छा सामान था, जो भी मतलब सही था सामान, उसका तो हम लोग भी बिल देना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो कंपनी क्या करेगी कि उस प्रोडक्ट का जितना अभी बचा हुआ है, जो वापस करके उसको छोड़ करके वो हमको बिल देगी। उसके बाद जब हम पेमेंट कर देंगे उसको, पूरा फाइनल पेमेंट, कि हमने आपसे सामान खरीदा, हमने आपको पैसा भी दे दिया, यहाँ तक हो गया पूरा कंप्लीट। तो अगर कुछ चीज़ जो होता है वारंटी में रहता है, तो वारंटी के अकॉर्डिंग, वारंटी पीरियड में ही कुछ ख़राब हो जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में? परचेज रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट। तो उसमें क्या होता है कि हम जो खरीदे थे तो उसको कुछ वापस करना है, तो उसमें अगर मान लीजिए वारंटी में था तो आपको वो नया रिप्लेस करके देगा, या फिर उसी को ठीक करके देगा, या आप उसको वापस कर देना चाहते हैं तो आप वापस कीजिए, पैसा मिल जाएगा उधर से। इतना समझ गए? तो यहाँ पे 4 या 5 स्टेप होता है टैली में। पहला है परचेज ऑर्डर। इसका काम क्या है? अभी हमने बताया। परचेज ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं कि हम जिसको ऑर्डर दिए वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा है परचेज चालान। इसमें क्या होगा? आपका सामान जब आपके घर डिलीवर हो जाएगा, या फिर शॉप में, या फिर कहीं भी कंपनी में डिलीवर होगा, तो वो आपको चालान रिसिप्ट देगा। फिर है कि अगर कुछ उसमें से ख़राब निकल गया तो आप वहीं से वापस कर सकते हैं, उसके लिए है गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट है जब फाइनल बिल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस बिल, जिसको परचेज बिल भी बोला जाता है। और लास्ट में जब हम लोग पेमेंट करने के बाद, अगर 1-2 दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद, या फिर जब भी वापस करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। यही 4 और 5 स्टेप मिल कर के काम होता है टैली में। इसके अलावा और कोई भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबका यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा हुआ है कि टैली स्टार्ट करने के बाद हम परचेज ऑर्डर में कैसे जाएंगे, रिसिप्ट नोट में कैसे जाएंगे, गुड्स को रिटर्न करना है तो उसका हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे,
परचेज कुछ किए हैं तो उसका इनवॉइस बिल कैसे बनाएंगे, और कुछ अगर वापस कर रहे हैं तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ये सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैनुअल नाम है कि हम लोग आपस में कैसे बोलते हैं, और ये है टैली। टैली में आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है, एक आपको सारे वाउचर को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं रहता है पहले से। ठीक है, कि अगर आपने कंपनी टैली में नया बनाया है तो उसमें आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमको एक्टिवेट करना होता है। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे ये भी चलिए हम दिखाएंगे अभी आपको टैली में। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्सरसाइज, कि हम वी आर मॉल से कुछ सामान को हम ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर है, हम 20 पीस जो है शर्ट शर्ट हम ऑर्डर कर रहे हैं। ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, कौन सा कंपनी का वो ब्रांड का शर्ट है। यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया हुआ है पर पीस, मतलब कि एक शर्ट का प्राइस है 3299 है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 25 पीस है जीन्स, ये भी वैन हाउजन कंपनी का है, 4599 पर पीसेस है। तो हम आते हैं अपने टैली स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबसे पहले अपना कोई कंपनी बना लेना है, अगर बना हुआ नहीं है तो। अगर बना हुआ है तो ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले वाउचर में। कोई भी वाउचर का एंट्री हम लोग वाउचर में करते हैं। ठीक है, वाउचर में एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा कोई भी खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी खुला हुआ रहे, तो हमको परचेज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है F9 की। कीबोर्ड में हम जैसे F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे परचेज का वाउचर खुल जाएगा। ठीक है, देखिए परचेज का वाउचर आ गया है। अब यहाँ पे इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक्टिवेट कैसे करेंगे हम। तो एक्टिवेट करने के लिए हम F10 बटन को जैसे प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से आपको एक ऑप्शन आएगा खुला हुआ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अदर्स वाउचर में। यहाँ पे देखिए इतना ही वाउचर सभी इनेबल है, इसीलिए दिखा रहा है, जितना एक्टिव है उतना ही दिखाएगा। हमको और ज़्यादा चाहिए, जैसे परचेज ऑर्डर का निकालना है, तो यहाँ से जाएंगे हम ऊपर ऊपर एरो की से शो इनएक्टिव पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जितना इनएक्टिव है वो थोड़ा डम कलर में दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं परचेज ऑर्डर, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इस पर एंटर करेंगे, यस करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से देखिए हम जाएंगे यहाँ पे F10 में, और यहाँ F10 प्रेस करने के बाद देखिए परचेज ऑर्डर दिखने लगा। अभी यहाँ पे फिर से हमको अभी तो इतना ही ज़रूरत है अभी परचेज ऑर्डर का, तो परचेज ऑर्डर ही करते हैं। आपको जितना ज़रूरत होगा आप सारा एक्टिव एक ही बार में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर में एंट्री करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था वो हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि 20 पीस जो है शर्ट हम ऑर्डर कर रहे हैं, कहाँ कितना में, 3299 में। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है ना, कि हमको कंपनी का नाम जानना है कि वो कंपनी कहाँ का है, कि क्या वो कंपनी जीएसटी में रजिस्टर है। ये सब सारा डिटेल आपको डालना पड़ता है टैली में। एक अकाउंटेंट हो बनिएगा ना, तो उस समय आपको सारा डिटेल उसमें ऐड करना होगा। अभी तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम एक ले लेते हैं, अभी आपको सारा दिखाएंगे वो डिटेल कहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि डेट, कि आप जो डेट यहाँ जिस तारीख को आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, क्या डेट वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हम F2 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप अपना डेट को चेंज कर सकते हैं। अभी एजुकेशनल मोड में हैं हम लोग, तो इस कारण से 1, 2 और 31 यही 3 डेट काम करता है इसमें, अदरवाइज दूसरा नहीं लेता है। तो अभी हम ऐसे नॉर्मली कोई भी रहने देते हैं डेट। और पार्टी नेम का मतलब होता है कि हम जो परचेज ऑर्डर दे रहे हैं जिसको, तो वो कौन सा कंपनी है या कोई नाम है या जो भी है। तो भी हमारा क्या था उसमें क्वेश्चन में, वी आर मॉल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी आर मॉल, वी आर सॉरी अभी यहाँ पे बना हुआ नहीं, देखिए पॉपअप आ रहा है वी आर मॉल, बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए बनाएंगे हम लोग। तो बनाने के लिए 2 स्टेप है आपके पास। एक तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस करिएगा तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा। दूसरा आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्रिएट में जा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट में जाके एंटर कीजिएगा, आ जाएगा लेजर क्रिएशन। लेजर आपको याद रखना पड़ेगा परचेज सेल का, तभी आपका आगे सही बनेगा, अदरवाइज सारा गलत हो जाएगा। तो लेजर में हम सबसे पहले ले लेते हैं वी आर मॉल, जिस कंपनी से हम खरीदने वाले हैं उस कंपनी का नाम है ये। इंटर करेंगे अंडर। देखिए जब भी हम, अब यहाँ पे सबसे कन्फ्यूजन वाला बात क्या है ना, कि जब भी हम किसी से खरीदेंगे तो उसको हम बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और जब हम किसी को सेल करेंगे, जिसको जैसे मान लीजिए हम अभी खरीद रहे हैं वी आर मॉल से, तो वी आर मॉल में जो अंडर ग्रुप होगा इसका लेजर का, वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझ गए, ये आपको याद रखना है। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, कि जब हम किसी से खरीदेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर उसको लेंगे,
और जब हम किसी को सेल करेंगे तो वो हो जाएगा सन्डी डेटर। समझ गए? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे VR मॉल, ये जो कंपनी है, वो कंपनी क्या हो रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो सन्डी क्रेडिटर है और वो मेरे पास सेल कर रहा है, तो उसके लिए हम हो जाएंगे सन्डी डेटर्स। इतना समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हम उससे खरीद रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर ले लेंगे, इंटर करेंगे, इसको यस रहने देना है, इधर आएंगे नीचे। अब यहाँ पे देखिए मेलिंग डिटेल्स में क्या पूछ रहा है कि इस मॉल का डिटेल कहाँ है, तो हम कहीं भी दे देते हैं, जैसे दिल्ली, सपोज दैट दिल्ली दे दिए, इंटर किए। और ज़्यादा डिटेल में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कौन सा स्टेट में है, तो यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं, इंटर करेंगे। पिन कोड वहाँ का क्या है वो डालना है, तो ये सब डाल सकते हैं आप लोग। बैंक का डिटेल डालना है उस कंपनी का, तो डाल सकते हैं। पैन रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं पे बोल रहे थे हम, अगर GST ऑन रहेगा तो यहाँ पे आपको GST नंबर भी मांगेगा। ये सब डिटेल अभी हमारे पास नहीं है तो नहीं डालते हैं, इसको इंटर करके इतना करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना आ गया। ऑर्डर डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है कि पेमेंट आप किस अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, बैंक से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या फिर कैश देंगे, वो सब डिटेल डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। बाकी फिर आ जाएगा आपका पार्टी डिटेल, फिर से यहाँ पे आपको डिटेल वही पूछ रहा है कि कौन सा कंपनी है, एड्रेस कहाँ है और स्टेट कौन सा है। हम इसको भी रहने देते हैं, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ऑर्डर नंबर 1। अभी देखिए ऑर्डर नंबर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी जो ये कंपनी हमारा बना है RC ग्राफिक्स कंपनी टैली में, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है इसमें, इसी कारण से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो इंटर करके हम नीचे जाएंगे, परचेज लेजर में फिर से परचेज अकाउंट का एक लेजर बनाना है, अगर नहीं बना है तो। हम यहाँ बना हुआ है तो ले लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको कैसे बनाना है। बनाने के लिए Alt C में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको परचेज लिख देना है और यहाँ पे अंडर ग्रुप में आपको परचेज अकाउंट। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इतना हो गया, यहाँ समझ गए आप। पार्टी नेम में क्या करना है, पार्टी नेम में आप जिस कंपनी से खरीद रहे हैं उसको देना है, और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट ही रहेगा। जैसे इंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम्स पूछेगा कि आप उसको क्या क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं। अभी मेरे पास स्टॉक आइटम बना हुआ है, अगर बनाना चाहते हैं तो एक नया बना के दिखाते हैं आप लोग को। Alt C करेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन में क्या था, 20 पीस शर्ट मंगाना है ना, 20 पीस शर्ट ले लेते हैं, लिख लिए, इंटर करेंगे अंडर। अब यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पे जो कंपनी था वो कौन सा था, वैन ह्यूसन, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पे बनाएंगे वैन ह्यूसन। स्पेलिंग गलत है क्या, अंडर में कुछ भी नहीं रहना है, प्राइमरी रहने देंगे, इसमें आपको कर देना है यस, इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। देखिए कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें और क्या था, 3299 है ना, प्राइस दिया हुआ है। तो प्राइस अभी कहाँ पे लिखना है ये भी आपको बताएंगे। तो इतना हो गया, 20 पीस अभी नहीं लिखे हम लोग, सिर्फ शर्ट और इस कंपनी का नाम लिखे हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से इंटर करेंगे और इसको किस में काउंट करना है, जैसे पीसेस में करना है, बॉक्स में करना है। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन में था 20 पीसेस, तो हम यहाँ पे पीसेस ले लेते हैं। अगर बना हुआ नहीं रहेगा तो बस सेम वही करना है, Alt C, ठीक है, और वहाँ से पीसेस करके बना लेना है। अगर ये सब स्टॉक आइटम बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बताया है स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, यूनिट कैसे बनाना है, कोई भी कंपनी है तो कंपनी अंडर ग्रुप कैसे बनाना है, तो वो सब सारा देख सकते हैं। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आइटम एलोकेशन, यहाँ जो है शर्ट हम खरीद रहे थे, ऑर्डर दिए हैं, तो यहाँ पे जितना तारीख को हम ऑर्डर दे रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। इंटर करेंगे, गोडाउन, गोडाउन पूछ रहा है कि हम जो ऑर्डर किए हैं वो मेरा कौन सा गोडाउन में आएगा। अगर गोडाउन आपका बना हुआ है तो यहाँ पे ओपन है लिस्ट आ जाएगा, नहीं बना हुआ है तो ऐ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आ जाएगा क्वांटिटी में, कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर देना चाहते हैं। तो हम अभी 20 चाह रहे हैं तो 20 लिख देंगे। रेट यहाँ पे देखिए, फिर से आते हैं, रेट कितना है 3299, तो हम यहाँ पे एक शर्ट का प्राइस इतना है, ठीक है, 3299 लिख देते हैं, 3299 इंटर किए। यहाँ पे अमाउंट में टोटल कैलकुलेट होकर के खुद ब खुद आ जाता है कि 20 क्वांटिटी 20 जो है
और एक शर्ट का प्राइस है 3299, तो उसका टोटल करके यहाँ पे 65,980 आ गया। इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना बन गया। अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट बना है। एक चीज़ हमको और क्या खरीदना है, तो फिर से यहाँ पे अल्ट सी करेंगे बनाने के लिए। एक था और जीन्स, इंटर करेंगे। अंडर में इसको भी वही कंपनी है वैन ह्यूसेन। कैटेगरी में कोई कैटेगरी में नहीं रखना है, नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। इसको भी पीसेस में कर लेते हैं। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। डेट यहाँ पे वही रहेगा, गो डाउन एनी। पीसेस में ए भी हमारा एक बार देख लेते क्वेश्चन कितना पीस है। 25 पीस है। इसका प्राइस है 4599। यहाँ पे लिख देते हैं 25 पीसेस 4599, इतना प्राइस था। यहाँ पे कैलकुलेट होकर के खुद से आ गया है। इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा टोटल कैलकुलेट होकर के भी आ गया, 1,80,955 रुपीज़ हो गया टोटल प्राइस। ठीक है, इतना हमने अभी ऑर्डर किया है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। नरेशन में आपको लिख देना है बीइंग ऑर्डर वी आर मोर, इतना लिख देंगे। आप नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पे इसमें है ना, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हुआ। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर किया है। अब वो सामान जो हम मंगवाए थे क्या उतना सारा आ रहा है या फिर कुछ कम आया है, तो वो सब हम लोग को रिसीव करना है। चलिए अब रिसीव का देखते हैं, रिसीव कैसे करेंगे। तो रिसीव का जो है हमने यहाँ पे देखिए, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इस टेबल को पूरी तरह से याद कर लीजिएगा कि हम ऑर्डर का एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कैसे हमको एक्टिवेट करना है, पहले से एक्टिवेट रहता नहीं है इसलिए हमको एक्टिवेट करना होगा। अब यहाँ से परचेज ऑर्डर का था कंट्रोल F9, परचेज चलान का है अल्ट F9, गुड्स रिटर्न का है कंट्रोल के साथ F5, परचेज खोलना है तो F9, और परचेज रिटर्न करना है तो अल्ट F5। समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अभी पहले वो तो इनएक्टिव था, हमको इन्हें एक्टिवेट करना है। तो F10 को प्रेस करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग शो इनएक्टिव में क्लिक करते हैं। यहाँ से जाएंगे, आपको अभी क्या रखना है, एक मिनट क्वेश्चन। रिसीविंग हो रहा है, हम ऑर्डर किए हैं तो वो हमारा रिसीविंग होगा। तो हम रिसीप्ट नोट को ऑन कर लेंगे। यहाँ से जाएंगे, इंटर करके इसको एक्टिवेट कर। रिसीप्ट नोट खुल गया है। अब इसमें हमको रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर होता क्या है कि जो हमारा बिल बनेगा, जैसे अभी चालान बिल बोले थे ना हम, कि जब भी हम हमारा जो प्रोडक्ट डिलीवर होता है उसमें एक बिल का नंबर दिया हुआ रहता है, तो वो नंबर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे हम 2025/001 इसको ले लेते हैं। ठीक है, ईयर, और ये बिल पहला बिल था तो इसको ले लिए। इंटर करेंगे, डेट डाल देंगे जिस डेट को ये डिलीवर हो रहा है सामान। इंटर किए फिर से। हाँ, अब यहाँ पे देखिए पार्टी नेम, पार्टी नेम में क्या लेंगे, हम जिसको ऑर्डर किए थे उसी का नाम लेना है, क्योंकि वही ना रिसीव डिलीवर कर रहा है। तो इंटर करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर देखिए दिखा रहा है कि हम कौन सा ऑर्डर जो दिए थे वो है। तो ऑर्डर नंबर उसमें 1 लिखा हुआ था, वही बता रहे थे कि पहला ऑर्डर है तो 1 लिखा हुआ है, और ऑर्डर कीजिएगा तो 2 3 ऐसे करके आते जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, डेट यही है, इंटर किए, एंड ऑफ लिस्ट। इतना हो गया। अब यहाँ पे पार्टी डिटेल में सारा डिटेल भरा हुआ है, पहले से हम लोग करके रखे हैं। परचेज, इसमें भी परचेज लेजर में परचेज ही रखना है। इंटर किए, देखिए खुद ब खुद आ गया सारा। जो हम ऑर्डर किए थे वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास सामान जो है डिलीवर कितना हुआ। ये 18 पीस हुआ और ये 25। हमने ऑर्डर कितना किया था, 20, लेकिन यहाँ कितना आया है मेरे पास, 18। हो सकता है उसके पास 2 पीस कम होगा इसीलिए कम भेजा गया है। और ये लेकिन जीन्स जो है 25 पीस आ गया। तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे अभी। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, इसको आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 18। यहाँ पे देखिए गोडाउन 1, जहाँ पे रिसीव हो रहा है तो वहाँ पे गोडाउन 1 लिखा हुआ आ गया। क्योंकि मेरा इसमें गोडाउन बना हुआ है इसलिए गोडाउन 1 में रिसीव कर लेते हैं हम। क्वांटिटी में 18 ही रहने देते हैं, क्योंकि 18 मेरे पास आया है, हम अभी काउंट कर लिए हैं उसको। इंटर करके इसको एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ये मेरे पास टोटल आ गया है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इतना हो जाने के बाद इसमें हम यहाँ कर लेंगे बीइंग प्रोडक्ट या फिर बीइंग ऑर्डर रिसीव्ड।
बीइंग ऑर्डर रिसीप्ट हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 2 क्वेश्चन अभी मेरा बन गया। हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर मेरे पास आ गया, वो रिसीव हो गया मेरे पास, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट क्यों करेंगे? हमने बताया था कि जब भी हम कोई सामान को खरीदते हैं, अगर मेरे पास डिलीवर हो गया, अगर उस समय कोई भी सामान कुछ डिफेक्ट निकल गया, अगर हम वापस कर रहे हैं उसको, तो उसको करेंगे हम लोग रिजेक्शन आउट में, ठीक है। तो रिजेक्शन आउट को भी एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए हम जाएंगे टेली स्क्रीन में, F10 को प्रेस करेंगे। कोई भी चीज़ को एक्टिवेट करना है F10 को प्रेस करेंगे और यहाँ से जाएंगे शो इनएक्टिव, इंटर करेंगे, रिजेक्शन आउट को ऑन कर लेंगे। आ गया रिजेक्शन आउट, इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, आ गया रिजेक्शन आउट। अब यहाँ पे देखिए रिजेक्शन आउट में थोड़ा स्क्रीन चेंज दिख रहा है कि एक में लेजर अकाउंट लिखा हुआ है, एक में सप्लायर नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो लेजर अकाउंट में रखना क्या है, लेजर अकाउंट में आपको रखना है उस कंपनी का नाम जिस कंपनी से आप खरीदे थे, तो जिसको वापस करना है उसी का नाम रख देते हैं, इसी को वापस करना है। सप्लायर नेम यही है, एड्रेस यहाँ पे आ गया, इंटर करेंगे इसको। फिर से नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में हमको क्या क्या उसको वापस करना है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 2 पीस हम शर्ट को वापस कर रहे हैं और 1 पीस जीन्स को वापस कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं शर्ट, यह है शर्ट, ट्रैकिंग नंबर में यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ऑर्डर नंबर है ये, ऑर्डर नंबर यही था, इंटर करते हैं। कौन सा गोडाउन में है, गोडाउन अपने से ले लेगा वो। 2 पीस हमको इसको वापस कर देना है, यहाँ पे ले लिए, एंड ऑफ लिस्ट कर दें। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट जो हम वापस करेंगे उसका जीन्स है, जीन्स हमको कितना पीस वापस करना है, 1 पीस जीन्स को वापस। कितना हो गया कि हम 2 पीस जो है शर्ट को वापस कर रहे हैं और 1 पीस जीन्स को। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन भी आपको सही है, 2 पीस शर्ट्स को और 1 पीस जीन्स को हम वापस कर रहे हैं। इतना वापस करने के बाद मेरा जो परचेज का इन्वॉइस बनेगा वो इतना ही का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 में 2 चला गया तो 16, ठीक है, और 25 में 1 वापस कर दिए तो 24, मतलब कि 16 शर्ट का और 24 जीन्स का। यही 2 इन्वॉइस बनेगा हमारा 2 प्रोडक्ट का, ठीक है। तो चलते हैं टैली में, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। बीइंग क्वालिटी कुछ भी लिख सकते हैं, क्वालिटी अच्छा नहीं था, मतलब डुप्लीकेट कॉपी आ गया था, ऐसा हो सकता है, लिख दिए बीइंग क्वालिटी डिफेक्ट, इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इतना काम हो गया। अब यहाँ क्या करना है हमको कि जितना वापस कर दिए, अब जो भी बचा मेरे पास तो उसका हमको पैसा देना पड़ेगा उसको। तो पैसा वो जब देंगे हम, तो वो हमको पहले बिल देगा, इनवॉइस बिल। तो इनवॉइस बिल हम लोग कैसे जनरेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इनवॉइस बिल जनरेट करने के लिए कोई भी एक्टिवेट करना नहीं होता है, डायरेक्ट आपको कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करना है तो परचेज का वाउचर खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप लिखिएगा। इनवॉइस नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको कि जब हम जिससे खरीदें तो उस जो बिल देगा वो हमको इनवॉइस बिल, तो उसी के बिल के ऊपर लिखा हुआ रहेगा आपको इनवॉइस बिल, ठीक है। इनवॉइस बिल हम लिख लेते हैं कुछ भी अपने से, ये हो गया हमारा इनवॉइस बिल, ठीक है। इंटर की डेट डाल देंगे कि किस तारीख को हम उसको पैसा देंगे, मतलब इनवॉइस आ रहा है, इंटर करेंगे। कौन सा कंपनी है, VR मॉल है, यहाँ पे भी वही है सेम। अब यहाँ पे रिसिप्ट नोट, मतलब रिसिप्ट नोट का मतलब हुआ, ये देखिए 1 जो है तो वो तो हमारा ऑर्डर नंबर था, तो हम यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए ये डाल देंगे रिसिप्ट नोट, इंटर करेंगे। ये सारा डिटेल भर देंगे, परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलती कर दिया था एक जगह कि वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग नंबर लेना था, लेकिन हम लोग किसमें, तो सुधारने के लिए हम जाएंगे डे बुक में और यहाँ पे रिजेक्शन आउट में ही गलत हुआ था, इंटर करके आएंगे। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में हमको जिस जिस ट्रैकिंग नंबर होता क्या है ना कि जो रिसीव हुआ हमको, तो वो ऑर्डर नंबर डाल दिए थे हम, इसीलिए। चलिए इतना करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। 1 मिनट, 2 पीस, ये हो गया मेरा पूरा। सारा नंबर याद रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है।
स्केप करके बाहर जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और यहाँ से F9 को प्रेस करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं 2025-11-001। डेट डाल दिए। VR मॉल, यहाँ पे ट्रैकिंग रिसीप्ट नोट में जो हम लोग को सामान रिसीव हुआ था वो ले लेते हैं, ताकि इससे पता चल जाएगा हमारे पास भी बचा कितना है। VR मॉल देखिए अब यहाँ पे ठीक दिखा रहा है 16, क्योंकि उस समय हम लोग ऑर्डर नंबर ले लिए थे, उसमें गलती हो गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए वहाँ पे 18 दिखा रहा था। जीन्स में देखिए 24 दिखा रहा है। हम लोग ऑर्डर कितना किए थे, 20 शर्ट था और 25 जीन्स था, जबकि हमने मेरे पास रिसीव हुआ था शर्ट कितना 18 और जीन्स तो पूरा रिसीव हो गया था। हाँ 25 जीन्स रिसीव हो गया था, 18 शर्ट रिसीव हुआ। इसमें से हम लोग 2 शर्ट को वापस कर देते हैं और एक जीन्स को वापस करते हैं, जिसमें बच जाता है हमारा 16 शर्ट और 24 जीन्स। तो यहाँ पे देखिए सेम यहीं पे दिखा रहा है 16 जीन्स और 24 शर्ट, सॉरी 16 शर्ट और 24 जीन्स। इतना हो जाने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंटर करते जाइए नीचे, न्यू रेफरेंस, जहाँ पे देखिए अभी न्यू बिल है, तो इसका हम लोग पेमेंट जब करेंगे, जब इसका पैसा देंगे, तब हम लोग वहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, जो कि हम आगे बता देंगे इसके आगे। तो यहाँ पे बिल का नंबर यही रहेगा। नेम में आपको बिल नंबर लिखना है, नाम नहीं लिखना है, ठीक है। न्यू रेफरेंस ले लिए। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स छूटेगा अभी, ये है कि हम उसको पैसा, जो ये पैसा देंगे वो कब देंगे, कितने दिन बाद देंगे। अगर मान लीजिए आप उसको बोल दिए कि हम आपको 24 दिन के बाद दें, तो 24 दिन के बाद आने की, आज है 1 अप्रैल 2025 को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसको 25 तारीख को हम पैसा देंगे, ठीक है। ये आप लिख करके रख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। कितना पैसा हो गया इंटर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग परचेज और लंबा जो भी लिख सकते हैं एज ऑन। इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक हमने इस सामान को खरीद लिया है, ठीक है। अब जब सामान हम खरीद लिए हैं तो इसका पेमेंट भी करना ज़रूरी है। तो पेमेंट के लिए हम पिछला वीडियो में बताए थे कि पेमेंट के लिए आपको F5 बटन प्रेस करना है, पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। हमको पेमेंट किसको करना है, VR मॉल को। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको करंट बैलेंस में यहाँ पे दिखा देगा क्रेडिट में कि इसको अभी इतना पैसा देना है, 1,63,160 रुपया। तो अगर मान लीजिए टोटल पैसा देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 163,160 पूरा लिख दिए, इंटर किए। अगेंस्ट रेफरेंस, अभी हमने बताया था ना कि न्यू रेफरेंस रखेंगे, तो जब भी नया बिल बनेगा तो न्यू रेफरेंस, अब जब उसका पेमेंट दे रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस। इंटर कर दिए। यहाँ बिल का नंबर डालना है, और बिल का नंबर क्या था याद, 2025-11 इंटर कर दें। यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर। देखिए यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस में इसका आ गया। अब क्रेडिट में हम लोग कैश ले लेते हैं कि इसको हम पैसा किस में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट में जब आपके पास आपके कंपनी में कैश कम हो जाता है तो आपका रेट दिखाएगा, ठीक है। तो इंटर करेंगे, नेगेटिव कैश दिखा रहा है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं बीइंग इनवॉइस क्लियर, ठीक है, मतलब कि हम लोग पैसा दे दिए, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे हमने बताया था कि अगर मान लीजिए आपको इसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, पैसा भी दे दिए उसको, अब उसके बाद इसमें रिटर्न करना है, तो उसमें आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना पे टोटल पेमेंट, तो हमने टोटल पेमेंट भी कर दिया। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप जो बच रहा है आपका डेबिट नोट। इसमें हमने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए पैसा देने के बाद अगर कुछ वापस करना है उसको, मतलब उसके पास भेजना है, तो हम लोग डेबिट नोट का यूज करेंगे। तो डेबिट नोट में हम जाएंगे, सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे, F10 बटन को प्रेस करना है, फिर यहाँ से जाना आपको शो इन एक्टिव में, और यहाँ से डेबिट नोट इंटर करेंगे। डेबिट नोट किसको घुमाना है, तो VR मॉल को इंटर कर लेते हैं। ट्रैकिंग नंबर नहीं है क्योंकि हम लोग पैसे दे दिए हैं, इसलिए ट्रैकिंग नंबर दिखाएगा नहीं अभी। इंटर करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे परचेज ही रहेगा, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग शर्ट। ट्रैकिंग नंबर नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। ऑर्डर नंबर, कौन सा गोडाउन में है वो लिख लेना है, कितना क्वांटिटी आपको वापस करना है, जैसे 1 तो भेजना है। यहाँ पे जितना हम खरीदे थे उतना यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट का प्राइस। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जीन्स को घुमाना है तो इसमें कर देंगे। इसमें कुछ नहीं डालना है ऑर्डर नंबर में, और ट्रैकिंग नंबर में नहीं डालना है, क्योंकि हमने जब पेमेंट कर दिया
तो पेमेंट करने के बाद ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग नंबर का कोई काम नहीं रहता है यहाँ पे जब हम रिटर्न करने जाते हैं। इसमें जैसे एक पीस इसमें भी वापस करना है, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे नरेशन में आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ही रहने देना है, ठीक है। एक मिनट, ये न्यू रेफरेंस बना देते हैं हम लोग ताकि दिक्कत ना हो। अब ये जो हम लोग उसको वापस कर रहे हैं तो वो हमको पैसा देगा, तो जब हम पैसा लेंगे तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको अभी करके दिखाएंगे। इतना हो गया, यहाँ पे देखिए 7898 इतना पैसा हो गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे F6 में, क्योंकि हमको उससे पैसा लेना है, जो हमें वापस किए प्रोडक्ट उसको वो पैसा लेना है उससे। तो VR मॉल में गए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि वो हमको कितना पैसा देगा, 7898 मतलब 7898 रुपया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7898, इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस लेना है, यहाँ पे 1 रहने देते हैं। बिल नंबर डेबिट में आपको जिसमें ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, बैंक में ले रहे हैं, तो हमें भी कैश ही रहने देते हैं। देखिए उस समय जो यहाँ पे केस रेड दिखा रहा था उसमें कुछ कम हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटर करते हैं नेगेटिव केस, इसको एक्सेप्ट कर लें। ये हो गया कंप्लीट। बस यही था हमारा परचेज कि हम ऑर्डर कैसे देंगे, ऑर्डर मेरे पास रिसीव होगा उसको कैसे एंट्री करना है, अगर रिसीव होने के बाद कुछ वापस कर रहे हैं तो उसको वापस कैसे करेंगे उसका, फिर हम बिल कैसे लेंगे, बिल लेने के बाद अगर कुछ प्रोडक्ट को उसको वापस करना है तो वो सब हम कैसे करेंगे, और पेमेंट कैसे करेंगे, फिर पैसा कैसे लेंगे घुमाने के बाद, ये सब सारा एंट्री हम लोग इसमें अभी सीखे हैं। तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा खुद से, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सीखेंगे सेल करना, किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल का एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे।